इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। भुसावल शहर में खड़का रोड पर वक्फ बिल के ऊपर हारून मुफ्ती सईद साहब ने जोरदार भाषण दिया। साथ साथ हमारे जलगांव के करीम सालर साहब, फारूक शेख साहब ने क्या बताया, आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर हर पल हर वक्त। चूँकि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसके लिए रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी इजाज़त से मेरी गुजारिश है कि आज जो प्रोग्राम यहाँ पर भुसावल यूनिट ने लिया, इसके फोटो बड़ी तादाद जो फोटो के लिए ला रहे, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ला रहे, हम तो बौद्ध भाइयों के लिए ला रहे, हम तो जैन क्रिश्चियन ब्राह्मण के लिए ला रहे, और सबसे बड़ी बात तो हम अपने प्यारे देश को बचाने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमने भी फैसला किया है जोर से बोलना कि हम शैतानों के मंसूबों को कामयाब होने, हम शैतानों के मंसूबों को कामयाब होने ये हमको लड़ाएंगे, मगर हम आपस में लड़ेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं, हमको लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू भाइयों को भी मिसगाइड किया जा रहा है, मुसलमानों को भी बरगलाया जा रहा है, लेकिन हमारे बड़ों का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से शांततापूर्ण अंदाज में चलेंगे। बल्कि प्यारे नबी का वो जुमला कहकर बात खत्म करूंगा। सर, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर है और पुलिस वाले इस जुमले को लिखें कि हमारे प्यारे नबी ने 1500 साल पहले मक्का और मदीना की जमीन पर बैठकर ये कहा था, हमारे इस प्यारे देश के बारे में हमारे नबी ने कहा था 1500 साल पहले कि मुझे हिंद से, यानी हिंदुस्तान से, मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अब मैं था विश्व शांति के प्रोग्राम में और एक बहुत प्रोग्राम में सब हिंदू भाई थे, तो मैंने वहां बोला कि देखो भैया, हमारे प्रेषित ने, हमारे नबी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को शेर में कहा कि नीले अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि अब तुमको हमको दोनों को मिलकर देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। बजाओ हमारा क्या मालूम है, ताले खाते में बजाओ बालों सब देखना पड़ेगा। हमको हिंदू मुसलमान सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो ठंडी हवाओं को, अरे बोलो, गर्म कर रहा है ना। तो आपस में लड़ेगी भी नहीं। जब लड़ाई क्योंकि हर एक आदमी घर में रहता तो फोन बीवी भी सुनती ना, ये जुमला सुन लो, बीवी भी सुनती। तो अब जब दिन भर से फोन चल रहे, कल से फोन चल रहे, लड़ाया थे, तो मेरी बीवी ने बोली, क्या हो मुफ्ती साहब, वक़्त तो बाद में हल होगा, पहले तुम्हारे लड़ाया तो हल करो। नहीं समझा, यानी औरतों को भी समझ में आने लग गया, नहीं समझे। और मेरे यारो बहुत अच्छे हैं हम, अल्लाह ने हमको ईमान दिया है, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हौसले ताकत के साथ जमहूरी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे बहुत जोर से इंशाअल्लाह। अब कोई अपनों को मिटाएगा नहीं। इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत कदीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। ताकतें तुम्हारी है। और अल्लाह शेर
ये डायरेक्ट हमारे वजीर आजम। तो अब एंड में कंक्लूजन ये करूँगा कि भाई अगर यह ऐसा कायदा है, बेशक हम कायदेशीर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सब लड़ रहे हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि मीडिया ट्रायल का बहुत बड़ा इफेक्ट कोर्ट के फैसलों पर होता है। संख्या बढ़कर फर्क कोर्ट के उस पर होता है, अखबारों के हेडिंग का फर्क कोर्ट पर होता है, हर एक चीज का फर्क वहाँ के इंसानों पर होता है कि यार ये इतने लोग आए, ये इतने लोग बोल रहे, जरा देखो तो सही। अभी हम तो जा रहे हर जगह जगह बार बार ये जब बता रहे डॉक्यूमेंट दे रहे कि मेरा नहीं है, ये बिल के काम है, ये इसका पेपर है, जब उनके समझ में आ रहा है कि यार ये तो ना इस्तीफा की, ये तो तुम्हारे साथ ना इस्तीफा हुई, तो इसके लिए हमको अभी एक भाई आए मेरे पास बहुत जिम्मेदार है कि यहाँ बहुत बड़े ऑफिसर खड़े हैं, इसकी न्यूज़ फ्लैश करना क्या नहीं करना। मैंने कहा भाई पहले फुर्सत में करो, क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही थी उसके पहले हमने जब बात किए थे उमरेन मौलाना, तो उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी तुम्हारी हरकतें जो लोकशाही तंत्र के हिसाब से तुम कर रहे हैं, जो संविधान के तहत कर रहे हैं, वो छोटा मोर्चा हो, वो छोटे निदर्शन हो, वो छोटा साकड़ी उपोषण हो, वो छोटा धरना हो, वो तुम्हारा जेल भरो हो, वो तुम्हारा जो भी हो, उसके तुम हाईलाइट करो, हमको भेजो, हम आगे भेजेंगे और इसको हमेशा जिंदा रखो। हर जुमा को तुम सीधे हाथ में काली पट्टी बांधो, हर जुमा के दिन तुम कुछ ना कुछ करते रहो और तुम्हारी हमारी मस्तूरात को लाओ, उनसे करो, तो ये हमको करना पड़ेगा। हम लोकशाही तंत्र के अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको उसमें से निकाल दो या उन पर गुने दाखिल करो, उनको अंदर करो, सादी बात है। लेकिन पूरा का पूरा कायदा कानून बदलना और उसको कैंसिल करना, ये कहाँ की होशियारी? ये होशियारी इसलिए है कि उन्होंने देखे कि लोकसभा में हमारे गृहमंत्री ने बहुत क्लियर कहा कि वक्त के पास आज 3.9 मिलियन एकड़ जमीन है, यानी 39 लाख एकड़ जमीन है, और जब 1913 से 2013 तक सिर्फ 1.8 मिलियन एकड़ जमीन उनके पास आई, और 1913 से 2024 तक वो जमीन 2.1 मिलियन एकड़ बढ़ गई। आप पूरा डेट पे ख्याल रखो, मीटिंगों पे ख्याल रखो कि 8-24 से शुरू हुआ ये सफर। इमीडिएट उन्होंने 36 मीटिंग की, 37 मीटिंग में उन्होंने कहा कि अभी कंप्लीट हो गया, अब हम इसको अपने जेपीसी चेयरमैन के माध्यम से लोकसभा पेश करें। उसी दरमियान आपने देखा उन्होंने ईमेल और इससे हमारे एप्लीकेशन मंगाए, कहीं से कोई सजेशन हो गए, जैसे कुछ ऑब्जेक्शन हो गए तो वो भेजो। उन्होंने 25 वर्क बोर्ड से कॉन्टैक्ट किया, 25 वर्क बोर्ड के साथ साथ उन्होंने भारत के 10 बहुत बड़े शहरों में जाकर विजिट की। इतना ही नहीं तो उन्होंने हमारे 22 एनजीओ के साथ मुलाकात की। मैं टोटल स्टैटिस्टिक रिश्तेदार बता रहा हूँ कि इतना बड़ा शुरू अल्लाह और पाक परमेश्वर के नाम से जिससे कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी सबके दारोमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन भुसावल पर भुसावल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की शाख की जानिब से आज वक्त बचाओ जिस तरीके से गवर्नमेंट के हाथ बढ़ रहे हैं उसे किस तरीके से रोका जाए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ पर हमें मदू किया है। मौजू अगर पहले से मालूम होते तो जहन में पूरा खाका होता, मगर बहरहाल मौजू से मुंसलिक की बातें करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जिस वक्त ये बिल पेश हुआ उस वक्त से हम सब जानते हैं कि हुकूमत की निगाहें जो है वो उससे पहले 5 साल पहले से औकाफ की प्रॉपर्टी की तरफ है। जो यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम संजीदा और जो लोग अखबार और रिसाले पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि आरएसएस और अहिया परस्त राइटर्स ने जितने यहाँ बैठे हैं मेरे समेत ये बात बावर करा दी थी कि मुल्क के अंदर आर्मी
और रेलवे लाइन, रेलवे की प्रॉपर्टी के बाद तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी मुसलमानों के औकात की। अब मुसलमान भी इसको, हम भी मान रहे थे, लेकिन जब पूरे मुल्क का स्टैटिस्टिक्स सामने आया और जो लोग दीदावर है उन्होंने इसका सर्वे किया, तो मालूम हुआ कि हमारे मुल्क की 3 रियासतों के 4 मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें तिरुपति बालाजी से लेकर और 3-4 मंदिर है, उसके सामने औकाफ की प्रॉपर्टी कोई हैसियत नहीं रखती। इसकी दलीलें हैं, वक्त की लिमिट है, जो कि तफसील में नहीं जाऊंगा। ये झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया, मेरे जो गैर मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हैं उनके दिल में यह हवा पैदा करना कि मुसलमानों के पास 30 नंबर की प्रॉपर्टी है, और यह खास तौर से प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जहाँ हाथ रखते वक्त ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी कहीं भी हाथ रख देंगे प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन ये नैरेटिव पैदा किया गया, हमारे दिलों में बात डाली गई, मुसलमान खुश हुए, हम भी खुश हुए कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी अब कंगाल नहीं है मुल्क में, लेकिन हकीकत सामने आई। उसके बाद ये बिल पेश हुआ, सजेशन मंगवाए गए, पूरे मुल्क से सजेशन भेजे गए, अपने अपने तरीके से तमाम मंजूरों ने काम किया। जब उन्होंने देखा कि हाउस के अंदर ये बिल पास नहीं होगा, तो उसको जेपीसी में भेज दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, उसमें मुख्तलिफ हज़्ब मुखालिफ के पार्लियामेंट के मेंबरान, राज्यसभा के मेंबरान को लेकर और अपनी पार्टी के एक मेंबर को उसका सदस्य बनाया, पूरी फॉर्मेलिटी की गई, तमाम बातें पेश की गई। मैं अल्लाह करते कितने ही मुनाफरत फैलाए, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में और राज्यसभा में सबसे दमदार इसका मुकाबला हमारे हिंदू भाई ने किया, उसको ये हकीकत है जिसको आपको और हमको मानना है। उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये जो बिल पेश किया गया है, ये किस तरीके से असंवैधानिक है, ये गैर दस्तूरी है, ये बताने की पूरी कोशिश की, बात सुनी गई। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ तो उनके एक भी सुझाव को खातिर में ना लाके वहां पर वो बिल पेश किया गया और मंजूरी दी गई। जो कैबिनेट में बना था उसी बिल को मंजूरी दी गई। आपने 3 दिन पहले एक हकीकत जो YouTube चैनल वालों ने सामने लाई, उन्होंने इस बात को सामने लाया कि जब कपिल सिब्बल साहब ने सवाल पूछा कि अपोजिशन लीडर ने या जो हम लोगों ने सजेशन दिए थे, आपने उसको तो यहाँ कहीं भी बोर्ड पे नहीं दिया, पोर्टल पे नहीं दिया, तो हमारे इस मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं, जिनका नंबर 1 दरोगोई के अंदर आता है, उन्होंने हाउस में स्टेटमेंट दिया जो रिकॉर्ड पर है कि हमने पार्लियामेंट के इस वोट के ऊपर आपके तमाम सुझाव को लिया है, लेकिन जब कानून बना एक भी सुझाव माना नहीं, झूठ बोला है। और उसके बाद ये पास हो गया, अब ये कानून बन गया। इस मुल्क के सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम, जिसका मुख्तसर तारुफ मौलाना ने किया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने रिक्वेस्ट की वजीरा हमारे सदर जमहूरिया को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप हमारी मुल्क के दस्तूर की निगहबान हैं, आप सदर जमहूरिया हैं, हमारी बात सुनिए। ये बिल किस तरीके से गैर दस्तूरी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है। मोहतरमा ने इससे पहले कि उनको सुनती दस्तखत करके इसको रातों रात बिल कर दिया। हजरात, पहली मर्तबा ये हुआ है कि हुकूमत हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब 15 लोगों ने अपनी रिट पिटीशन दाखिल की तो उनको वहां पर कैवियट दाखिल करना पड़ा। यानी उनको ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा फैसला ना दे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की रिपोर्ट से साबित होता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपने वक्त बाय यूजर इस्तेमाल करते हुए हजारों सैकड़ों साल का वक्त की प्रॉपर्टी
अगर तुम इस तरीके से उसको खत्म एलिमिनेट कर चुके हो तो ये बताओ कि 100 साल पहले, 200 साल पहले 14-15 ईस्वी में जब यहाँ पर अंग्रेज नहीं आए थे, कोई कानून नहीं बना था, तो उस वक्त इस प्रॉपर्टी के लिए कागज पत्र तैयार हुए थे। ये सवाल सीबीआई ने पूछा है, जो हम पूछ रहे दोस्तों, हम मायूस नहीं है, करेंगे। वहाँ अल्लाह बैठा है, वहाँ पर इंशाअल्लाह हमारे लिए जो भी करेगा वक्त पर युद्ध को खत्म कर दिया गया। लोगों को ये बताया गया कि ये बिल जो आया है, ये बिल एक मजबूत बिल है, यूनिफाइड, एक्टिफाइड, इंप्लीमेंटिव, लेकिन ये छलावा है। बिल को कमजोर किया गया। जब वक्त आएगा, मौका मिलेगा, एक एक आर्टिकल से समझाऊंगा, लेकिन कुछ चंद मोटे मोटे आर्टिकल को इसलिए बता रहा हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ हमने बात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात ईमानी में रास्ते पे आकर अपनी जान निछावर करने को तैयार है। लेकिन ये मालूम नहीं कि बिल क्या था, एक्ट क्या बना, अमेंडमेंट क्या हुई, इससे हम बेहतर हो सामान बेसाब हो। चंद लोग है जो जानते हैं। तो बदल करने के लिए नाम तो बादशाह अकबर था, लेकिन काम सबासत वाला था, दीन इलाही कायम किया था। लोग हैरान और परेशान थे कि मजहब में तगय्युर और तबद्दुल बर्दाश्त नहीं। ऐसे वक्त में एक मर्द कलंदर उठा सरहंद की जमीन से, जिसे हम मुजद्दिद अल-फिसानी अहमद सरहिंदी के नाम से याद करते हैं। जब अखंड भारत था, ताकत थी, दौलत थी, हुकूमत थी, इतना बड़ा भारत का मालिक था वो। उसने जब गलत रास्ते पैदा करना चाहा, मर्द कलंदर ने आंख में आंखें डालकर उसे ललकारा और उस दीन इलाही के रास्ते को मजबूत करवाया। ऐसे और आगे बढ़िए, इंदिरा का जमाना था, नसबंदी का वक्त आया, लोग हैरान और परेशान थे, तरह तरह की कानूनें लाकर इस्लाम के मानने वालों को दबोचा जा रहा था। ऐसे वक्त में लोग जब हैरान और परेशान होकर सिस्कियां ले रहे थे, आपस में कोई बातें करते हुए दिख जाए तो उन पर मीसा जैसा कानून नाफिज कर दिया जाता था। ऐसे वक्त में बरेली की धरती से इमाम अहमद रज़ा का शहजादा खड़ा हुआ, जिसे दुनिया मुफ्ती आलम और मुफ्ती आजम के नाम से याद करती है। मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान ने बरेली की धरती से ऐलान किया कि ये नसबंदी हराम है, चाहे बिलजल हो चाहे बिलरजा हो। आखिरकार उस रास्ते को भी मजबूत किया गया, बंद किया गया और उसे हराम करार दिया गया। ऐसे ताकतें पंजा आजमाई करती रही। आपने मच्छर देखा है, मच्छर आसानी के साथ जब जिस्म पर बैठ जाता है, आप हाथ पांव को जुम्बिश ना दीजिए तो बराबर वो डंक मारता है, खून निकालता है। ऐसे ये बातिल ताकतें हमारी और आपकी ईमानी हरारत का इम्तिहान लेना चाहती हैं कि देखें इसके अंदर ईमानी हरारत है कितना। लेकिन याद रखें, हम और आप अगर अपने उसूल पर कायम रहकर, यही बिरादरे वतन हैं जिन्होंने हर दौर में सच्चाई का साथ दिया, और ये आज हम और आप, सिर्फ हम और आप ही नहीं, हमारे कितने ऐसे भाई हैं जो ईसाईयत धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, संजीदगी